नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र कुमार। आज हम बात करने वाले हैं नोटपैड के बारे में। ठीक है, नोटपैड क्या होता है, नोटपैड का क्या क्या यूज होता है, चलिए देखते हैं नोटपैड के बारे में। नोटपैड क्या है? विंडो के लिए एक सरल टैक्स एडिटर को नोटपैड कहा जाता है। ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि नोटपैड एक टैक्स एडिटर है जिसको सन 1985 में विंडो 1.0 वर्जन के साथ रिलीज किया गया था। ठीक है, और जो भी नोटपैड आता है वो हर वर्जन में अवेलेबल रहता है। अगर आपको डिटेल में सारा कुछ जानना है तो इसकी जो हम पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देंगे, वहां जाके आपको फॉलो कर लेना है। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे सीखते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, यानी कि यूज कैसे करते हैं नोटपैड को, यूज कैसे करते हैं। चलिए चलते हैं अपने नोटपैड स्क्रीन पर। देखिए, नोटपैड खोलने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, सिंपल सा अगर यहाँ पे हम सर्च करेंगे, ठीक है, विंडो बटन दबाएंगे, अगर यहाँ पे सर्च करेंगे नोटपैड, ठीक है, इस तरीके से, तो हमारा नोटपैड इस तरीके से आ जाता है क्योंकि हर विंडो में अवेलेबल रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन सिखाने वाले हैं विंडो 11 के साथ। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे नहीं मिलता है, अगर आपको अपग्रेड करना है तो सिंपल सा क्या करना है, अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे चले जाना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे नोटपैड। ठीक है, इस तरीके से नोटपैड सर्च करेंगे यहाँ पे, इस तरीके से, तो हमारा जो भी नोटपैड होगा, ठीक है, वो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे मेरे में पहले से ही इंस्टॉल है तो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद सर्च करेंगे इस तरीके से नोटपैड, तो यहाँ पे हमारा शो करा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम खोल सकते हैं। दूसरा तरीका होता है हमारा विंडो आर। ठीक है, अगर कीबोर्ड में हम विंडो के साथ आर दबाएंगे तो यहाँ पे रन बॉक्स खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम टाइप कर सकते हैं नोटपैड। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे टाइप कर सकते हैं नोटपैड। यहाँ पे ओके करेंगे, इस तरीके से खुल जाएगा हमारा। ठीक है, ये होता है हमारा नोटपैड का इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल एक एक ऑप्शन के बारे में जानेंगे बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, सबसे पहला जो ऑप्शन आता है हमारा फाइल। ठीक है, ये हमारे 3 मेन्यू होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पुराने वर्जन में 5 मेन्यू होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 मेन्यू दी गई है। ठीक है, इसमें थोड़ा एडवांस फीचर्स होते हैं। ठीक है, वो आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। सबसे पहला जो आता है हमारा फाइल मेन्यू। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे न्यू टैब। ठीक है, सबसे पहले न्यू टैब दिया गया है यहाँ पे। इसकी यहाँ पे एक फीचर्स बहुत बढ़िया है, यहाँ पे सबके शॉर्टकट कीज दिए गए हैं। ठीक है, हालांकि उन वर्जन में भी मिल जाते हैं शॉर्टकट की। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सामने ही बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे सबको शॉर्टकट कीज दिए गए हैं। जैसे न्यू टैब लाने के लिए कंट्रोल एन, और यहाँ पे न्यू विंडो लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन। यहाँ पे न्यू टैब क्या होता है, मान लो यहाँ पे देखो इस तरीके से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू टैब, तो यहाँ पे देखो ऊपर एक न्यू टैब आ जाता है। ठीक है, यहाँ से इस टैब को हटा भी सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तब भी हमारा न्यू टैब आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ, इस तरीके से अगर यहाँ पे हम प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं तब भी हमारा न्यू टैब आ जाता है, ऐड ए न्यू टैब। देखा है, इस तरीके से जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे इस तरीके से हमारा न्यू टैब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद अगर इस पे हम कोई भी टैक्स लिखते हैं, ठीक है, कोई भी टैक्स लिखते हैं इस तरीके से, यहाँ पे देखो इस तरीके, हेलो मिस्टर देवेंद्र कुमार, इस तरीके से हमने इसको टैक्स को लिखा है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे फाइल में जाएंगे, ठीक है, न्यू टैब। अब यहाँ से हम एक न्यू टैब ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो हमारा पुराना टैब था इस पे क्लिक करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे डाटा एंटर किया होगा वो आसानी से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, न्यू टैब पे यहाँ पे नया डाटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ओल्ड डाटा होगा, ठीक है, उसको वापस देख सकते हैं। उसके बाद हम आता है न्यू विंडो। ठीक है, यानी कि एक न्यू विंडो भी ला सकते हैं, यानी कि एक दूसरा नोटपैड भी खोल सकते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से देखो यहाँ पे एक नई विंडो आ गई। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, क्लोज कर दिया। उसके बाद जो हमारा आता है नीचे ओपन। ठीक है, यानी कि कोई भी आपने जो फाइल सेव कर रखी है उसको ओपन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, मान लो यहाँ पे इस तरीके से ओपन के लिए आ रहा है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी हमारी फाइल इसमें सेव है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे कोई भी फाइल ओपन करना चाहता हूँ, मान लो यहाँ पे कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैंने जैसे ही उसको ओपन किया, अब देखो इस तरीके से हमारी फाइल जो की ओपन होगी एक नए टैब में। ठीक है, इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं इस तरीके से।
उसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन आता है सेव का, ठीक है, यानी कि जो भी हमने ये लिख रखा है, ठीक है, जो भी डाटा हमारा लिखा है इस पे, इसको सेव कैसे करते हैं। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आता है सेव, ठीक है, ऐसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिस भी आप फोल्डर में रखना चाहते हो डेस्कटॉप पे डाउनलोड में, ठीक है, यहाँ पे रख सकते हैं। या फिर नाम चेंज करना है, नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जैसे ही सेव कर देंगे वैसे ही हमारा ये सेव हो जाएगा, ठीक है। डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप पे भी सेव हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है सेव एज, ठीक है। सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है, मान लो कोई भी डाटा हमको सेव करना होता है डायरेक्टली कर देते हैं। अगर मान लो सेव एज करना है, अगर मान लो कोई भी डाटा हमारा जो है, ठीक है, अगर उसमें कुछ हमको सुधार करना है या कुछ उसमें डाटा एक्स्ट्रा बढ़ाना है, ठीक है, तो हम उसको सेव नहीं करेंगे बल्कि सेव एज करेंगे, वो उसी फोल्डर में हमारा सेव हो जाता है, ठीक है, उसी नाम से दोबारा से। उसके बाद हमारा क्या आता है सेव आल, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा डाटा रहता है, जो कुछ भी हमको सेव करना है, ठीक है, वो हम एक साथ सब कुछ सेव कर सकते हैं। उसके बाद पेज का सेटअप, ठीक है, यहाँ से हम अपने पेज का सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितना भी हमको पेज रखना है, ठीक, डिटेल में आपको बता दिया जाएगा पेज का सेटअप, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से वीडियो बना दी जाएगी कि आप कैसे एक पेज का सेटअप करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है प्रिंट का, ठीक है, यानी कि जो भी डाटा हमारा लिखा है इसको प्रिंट कैसे करते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल पी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी प्रिंटर कनेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे शो करा जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अगर यहाँ पे पीडीएफ में प्रिंट करना है तो पीडीएफ में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ठीक है, इस तरीके से हम इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी प्रिंटर है तो हम यहाँ पे प्रिंटर से भी प्रिंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे क्लोज टैब, ठीक है, कंट्रोल डब्ल्यू, यानी कि जो भी हमारा टैब खुला है उसको क्लोज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, क्लोज विंडो, ठीक है। यहाँ से कोई भी अगर विंडो हमारी खुली है तो यहाँ से उसको भी क्लोज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट डब्ल्यू से, ठीक है। यहाँ पे अगर नोटपैड से बाहर जाना है, एग्जिट होना है, तो यहाँ से एग्जिट भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगर वापस खोलना है तो हमको सेम इसी प्रकार से खोलना होगा। यहाँ पे सर्च करेंगे नोटपैड, ठीक है, इस तरीके से वापस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक फायदा हमको ये रहता है, अगर हम मान लो कहीं भी सेव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा वापस प्रीवियस विंडो वहीं से खुल जाता है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ से हम नया टैब ले सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद, ठीक है, इसमें हमारे सारे ऑप्शंस हो गए। उसके बाद आता है हमारा एडिट का, ठीक है, अंडू का आता है सबसे पहले, कट का, कॉपी का, पेस्ट का, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे देखो इस तरीके से, मान लो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और हमने डिलीट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे ही हम एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अंडू का, कंट्रोल जेड, जैसे ही हम इसको काम करते जाएंगे वैसे ही सारे ऑप्शन हमारे खुलते जाएंगे। अंडू का ऑप्शन आता है, इसको हम वापस ला सकते हैं इस तरीके से। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड, ठीक है, इस तरीके से। कंट्रोल वाई रीडू का होता है और कंट्रोल जेड अंडू का होता है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है, ठीक है, मान लो इसको हमने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अगला जो ऑप्शन आता है हमारा कट का, ठीक है, इस तरीके से जो भी हमारा ये टैक्स लिखा है, डाटा लिखा है, इसको हम कट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से कट कर दिया। उसके बाद अगला ऑप्शन जो आता है हमारा पेस्ट का, ठीक है, अब इसको हम पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से वापस इसको सिलेक्ट किया हमने और यहाँ पे अगला ऑप्शन खुल गया हमारा कॉपी का, ठीक है, इसको हमने कर लिया कॉपी, ठीक है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखो पेस्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी। अगर सिंपल सा कीबोर्ड में आप कंट्रोल वी दबाओगे, ठीक, कंट्रोल वी, इस तरीके से तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एंटर करेंगे कंट्रोल वी, ठीक है, एंटर करेंगे कंट्रोल वी, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से मान लो हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे एडिट पे जाएंगे तो हमारा अगला ऑप्शन जो आता है डिलीट का, ठीक है, तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक, क्लियर। आगे देखते हैं, ठीक, यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया इसको। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है सर्च विद विंग, ठीक है, इस तरीके जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यानी कि जो भी हमने टैक्स को सिलेक्ट किया था उसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमको दिखा देता है, ठीक है, गूगल की मदद से यहाँ पे। उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है,
अगला जो ऑप्शन आता है हमारा फाइंड का, ठीक है। यानी कि फाइंड मीन्स क्या होता है, फाइंड मीन्स होता है ढूंढना, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है। यहाँ पे फाइंड करेंगे, अब देखो इस तरीके से हमारा बॉक्स खुल के आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है, अगर मान लो हमारा कोई भी बड़ा टैक्स होता है, ठीक है, अगर उसमें से हमको कुछ भी टैक्स ढूंढना है, मान लो यहाँ पे हमको ढूंढना है जो भी हमारा लिखा हुआ है, ठीक, इस तरीके से हमको ढूंढना है हेलो, ठीक है, हमको हेलो ढूंढना है इस तरीके से। जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है, सर्च का आइकन दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ इस तरीके से। जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, वैसे ही हमारा, ठीक है, जो भी हेलो होगा, ठीक है, जहां जहां भी हेलो लिखा होगा इस तरीके से आ जाएगा हमारा, ठीक है, हाईलाइट होके हेलो आ जाएगा। उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे अगला ऑप्शन हमारा क्या आता है, ठीक है, यहाँ पे अगले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे, अगर कोई हमको दूसरा ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है, दूसरा हमारा जो टैक्स लिखा है वो ढूंढना है, तो यहाँ पे वो भी ढूंढ सकते हैं। जो हमारा अगला ऑप्शन आता है फाइंड प्रीवियस, ठीक है, अगर मान लो जो हमने पीछे ढूंढा था वापस वो ढूंढना है, तो यहाँ पे फाइंड प्रीवियस कर सकते हैं, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे देख लेना, ठीक है। उसके बाद आता है रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस का क्या होता है, मान लो यहाँ पे लिखा है हेलो, ठीक है, हेलो मिस्टर देवेंद्र कुमार, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को कुछ चेंज अप करना है। मान लो हेलो लिखा है, ठीक है, हेलो की जगह कुछ और लिखना है, ठीक है, मान लो हाय लिखना है, ठीक है, इस तरीके से हाय लिखना है। जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है, या रिप्लेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस करना है, ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस आल पे कर दोगे, जहां जहां हेलो लिखा होगा वहां पे सब हाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे ही हम रिप्लेस आल पे क्लिक करते हैं, देखो हाय मिस्टर देवेंद्र कुमार, ठीक है, इस तरीके से हेलो हाय में बदल गया, ठीक। इस तरीके से अगर वापस हाय हेलो में बदलना चाहते हो तो सिंपल सा क्या करना है आपको, यहाँ पे जो हेलो लिखा है यहाँ पे वापस कर देना है हाय, ठीक है, और जहाँ पे हाय लिखा है यहाँ पे वापस कर देना है हेलो, ठीक है। इस तरीके से जैसे रिप्लेस आल पे करेंगे, बस वापस हाय की जगह हेलो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आगे का ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, गो टू का, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो कहीं भी आपका कोई भी बड़ा टैक्स लिखा होता है, ठीक है, अब यहाँ पे होता है लाइन नंबर, ठीक है, अगर किसी भी लाइन पे आप जाना चाहते हो, मान लो मैं यहाँ पे लाइन नंबर 2 पे जाना चाहता हूँ, ठीक है, इस तरीके से जैसे लिखेंगे गो टू, ठीक है, यहाँ पे पहले मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ठीक है, गो टू का ऑप्शन। यहाँ पे जैसे ही हम लाइन नंबर 2 लिखेंगे, जैसे ही हम इस तरीके से गो टू करेंगे, अब देखो हमारा ये जो कर्सर है, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है, दिख रहा होगा, हाईलाइट होते हुए दिख रहा होगा। मैं थोड़ा जूम करता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे देखो इस तरीके से हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से ये जो हमारा कर्सर है यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस तरीके से लाइन नंबर 2 पे। अगर मान लो यहाँ पे हम एडिट करते हैं, गो टू पे जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से लाइन नंबर 1 लिखता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे गो टू पे क्लिक करता हूँ, देखो लाइन नंबर 1 पे हाईलाइटर हमारा आ गया, ठीक है, कर्सर यानी कि यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है सेलेक्ट आल का, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए, ठीक है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं सेलेक्ट आल, जो भी हमारा टैक्स होगा वो ऑटोमेटिक सब सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम कीबोर्ड में सर्च करते हैं कंट्रोल ए, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से पूरा का पूरा टैक्स हमारा सिलेक्ट हो जाता है, ठीक। आगे हमारा जो ऑप्शन आता है वो होता है डेट एंड टाइम का, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है वो F5, ठीक है, डेट एंड टाइम शॉर्टकट की होती है F5। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, देखो हमारा डेट एंड टाइम आ गया, ठीक है, जो हमारा करंट डेट एंड टाइम होता है वही आता है, ठीक है। इस तरीके से कंट्रोल जेड करेंगे वापस आ जाएगा हमारा, ठीक है। अगर मान लो ये टैक्स भी लिखा रहे इसके नीचे आ जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कीबोर्ड में F5 दबाएंगे, हमारा डेट और टाइम आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे का हमारा ऑप्शन होता है फॉन्ट, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखो इस तरीके से यहाँ पे फॉन्ट की भी जो भी सेटिंग होती है वो सारी खुल के आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे दो तरीका होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, तब भी हमारी ये फॉन्ट की सेटिंग खुल जाएगी, ठीक है। और एक तो हमारा तरीका होता है यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, इस तरीके से कॉर्नर पे देखेंगे, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिया होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इस पे सिंपल सा क्लिक करना है इस तरीके से। उसके बाद जो भी हमारी सेटिंग्स होती है, ठीक है, फॉन्ट की सेटिंग्स होती है वो सारी कुछ आ जाती है, ठीक है। जानेंगे डिटेल में। यहाँ पे सबसे पहला आता है हमारा ऐप थीम, ठीक है। यहाँ पे लाइट दिया गया है, डार्क दिया गया है, यूज सिस्टम स्क्रीन, ठीक है, यानी कि लाइट रखना है तो इस तरीके से लाइट रख सकते हैं। अगर मान लो जो हमारे सिस्टम में है, ठीक है, जो सिस्टम के साथ चल रहा है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर डार्क मोड, ठीक है, इस तरीके से डार्क मोड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यूज सिस्टम स्क्रीन कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा आता है फॉन्ट,
ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा, देखो इस तरीके से यहाँ पे फैमिली स्टाइल साइड, यानी कि जो इसकी फैमिली रखना चाहे यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम से रखना चाहे इस तरीके से रख सकते हैं, वडोनी एमटी, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे हमको यहाँ पे। कालीबरी रखना है, ठीक है, इस तरीके से कालीबरी रख सकते हैं यहाँ पे। और जो भी स्टाइल रखनी है हमको, ठीक है, इस तरीके से लाइट रखना है, लाइट इटैलिक रखना है, रेगुलर रखना है, ठीक है, इटैलिक रखना है, बोल्ड रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरीके से जैसे ही लाइट करेंगे यहाँ पे देखो इस तरीके से चेंज होता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो चेंज होता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज और करता हूँ यहाँ पे, मान लो रेगुलर करता हूँ, इस तरीके से रेगुलर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा होगा इटैलिक, ठीक है, यानी कि थोड़ा तिरछा हो जाता है। जैसे हम इसको बोल्ड करेंगे ये हल्का सा मोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको बोल्ड इटैलिक रखना है तो ये मोटा भी होगा, तिरछा भी होगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक। आगे जो हमारा ऑप्शन आता है साइज का, ठीक है, इसका हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं, साइज अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसका मैक्सिमम इसमें साइज जो दिया होता है वो 72 दिया होता है, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम साइज होता है 72 होता है, और मिनिमम यहाँ पे 8 दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से इसको साइज को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, कम कर सकते हैं और यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे वार्प टैक्स, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, मान लो जो भी हम टैक्स लिखते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, जैसे ही हमारी डेस्कटॉप की लाइन पूरी हो जाती है वो ऑटोमेटिक दूसरी लाइन से लिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ करता हूँ तो एक ही लाइन में लिखता चला जाएगा पूरी लाइन में, ठीक है। जब तक आप लिखना बंद नहीं करोगे तब तक वो लिखता रहेगा, ठीक है। अगर इसको हम ऑन करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या है कि जैसे ही लाइन पूरी हो जाएगी वो ऑटोमेटिक दूसरी लाइन से लिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ओपनिंग फाइल्स, ठीक है, जो भी हमको यहाँ पे फाइल्स ओपन करनी है जैसा कि हमने बताया था, ठीक है, ओपनिंग का, ठीक। आगे जो आता है हमारा वैन नोटपैड स्टार्ट है, ठीक है, यानी कि नोटपैड को स्टार्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे सारा कुछ प्रोसेस दिया गया है। यहाँ पे ओपन कंटेंट फ्रॉम दिस प्रीवियस सीजन, ठीक है, यानी कि जो आपने इस्तेमाल किया है, ठीक है, जो भी आपने पहले इस्तेमाल किया है, क्या आप दोबारा खोलोगे तो वही चाहिए, ठीक है। अगर वही चाहिए तो इस पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर अब जब भी नोटपैड खोलो तो एक नई विंडो आनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप जब भी नोटपैड खोलो तो एक नई विंडो लाना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर सकते हो सेकंड वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले पे रखूंगा, क्योंकि मैं जब भी खोलता हूँ जो भी हमने काम कर रखा है वही वहीं से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे स्पेल चेक, ठीक है। स्पेल चेक का क्या मतलब होता है, मान लो कभी कभी भी आपसे कोई भी गलत स्पेलिंग लिख जाती है या जो नोटपैड सपोर्ट नहीं करता है, तो उसको नीचे हाईलाइट कर देता है, यानी कि उसके नीचे रेड बॉर्डर ला देता है, ठीक है। इस तरीके से अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है, ऑटो करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो भी स्पेलिंग सही होगी वो ऑटो करेक्ट आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे देखो इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे मिस्टर के नीचे यहाँ पे देखो इस तरीके से लिख के आ रहा है, ठीक है, रेड रेड आ रहा है, और यहाँ पे जो कुमार लिखा है, ठीक है, इस पे भी हमारा रेड अंडरलाइन आ रहा है, ठीक है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस तरीके से देखो कुमार की सही स्पेलिंग क्या होगी, इस तरीके से कुमार, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इस तरीके से, अब इसकी ठीक हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे इस तरीके से मिस्टर की सही स्पेलिंग क्या है पे यहाँ दिख रहा है, मिस्टर एम बड़ी बनी है, ठीक है, इस तरीके से। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ऐसे देखो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कुमार की ठीक नहीं हुई है, स्पेलिंग चेक, यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इग्नोर, ठीक है, इस तरीके से इग्नोर कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे स्पेलिंग इग्नोर, ठीक है, यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारा टैक्स लिखा होता है, अगर मान लो कोई स्पेलिंग एरर आ रहा है तो वहां से इग्नोर कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आता है हमारा, ठीक है, जूम, ठीक है, यहाँ पे जूम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम जूम इन करना है तो कंट्रोल प्लस, ठीक है, कीबोर्ड में हम कंट्रोल प्लस बटन दबाएंगे तब भी हमारा हो जाएगा। अगर जूम आउट करना है तो यहाँ पे कंट्रोल माइनस बटन दबाएंगे, ठीक है। करके देखते हैं यहाँ पे, कंट्रोल जैसे ही प्लस बटन दबाते हैं यहाँ पे देखो जूम हो रहा है, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल माइनस दबाएंगे यहाँ पे कीबोर्ड में जूम आउट होने लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। आशा करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।